हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। एमपी क्लासेज का मतलब मैथ फिजिक्स क्लासेज बाय विजय सर। आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। देखिए, होता यह है कि सन 1905 ईस्वी की ये बात है। सन 1905 ईस्वी की बात है। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार होता क्या चीज है कि प्रकाश जो आपका होता है यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें हम लोग फोटॉन कहते हैं। क्या होता है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है या पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें हम लोग फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की जो ऊर्जा अपनी होती है वो एचन्यू होती है। फोटॉन की ऊर्जा, देखिए ये शब्द आपका विशेष है फोटॉन। तो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है आपकी? एच न्यू होती है, जहां एच जो आपका होता है ये सार्वत्रिक प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक कहते हैं इसको। और भैया जो आपकी न्यू होती है इसे हम प्रकाश की आवृत्ति कहते हैं। ये प्रकाश की आवृत्ति आपकी होती है, ये प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटम सिद्धांत आपका ये कहता है कि जब प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश आपका ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की अपनी जो ऊर्जा होती है वो एचन्यू होती है। जब यही फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर जब गिरता है, जैसे यहां पर मान लो ये धातु की पृष्ठ है, इस धातु के पृष्ठ पर जब गिरता है तो फोटॉन जो आपका होता है ये अपनी समस्त ऊर्जा, अपनी टोटल एनर्जी अर्थात एचन्यू, ये उस धातु के पृष्ठ में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ ट्रांसफर कर देता है। अपना पूरा का पूरा एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को, भैया यहां ध्यान देने वाली बात है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी समस्त ऊर्जा दे देता है और खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब यह एचन्यू पूरी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा जब दे देता है तो इस एचन्यू का कुछ भाग जो होता है वो भाग इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकलने में और बाकी शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उसको प्राप्त हो जाती है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। जो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित जो हुआ वह एचन्यू का कुछ भाग, इसका कुछ भाग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से उत्सर्जित करने में और बाकी जो शेष ऊर्जा जो होती है, इसकी शेष ऊर्जा वो इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में निकल जाती है, व्यय हो जाती है। अब अगर हम लोग यहां पर यह मान लें कि पृष्ठ से जब हम लोग यहां पे पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित जब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक न्यूनतम ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। इसको हम लोग कार्य फलन कहते हैं। बात है समझ में? इसको हम कार्य फलन कहते हैं। इसका मान कितना होता है? W होता है। अब यहां पर यह मान लिया जाए कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग E के मान लें, गतिज ऊर्जा E के मान लें, तो उपरोक्त व्याख्या के अनुसार आप लोग ये समझेंगे कि एचन्यू जो आपका होगा वो E के और प्लस W में आपका पूरा खत्म हो जाता है। जैसे एचन्यू पूरी ऊर्जा थी आपकी, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कुछ ऊर्जा खत्म हो गई और कुछ ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा में देने में खत्म हो गई। तो इसका मतलब होता है एचन्यू बराबर आपका E के प्लस W आपका होता है। अब यहां पर मैटर ये करता है कि तब E के का मान क्या होगा? तो E के बराबर आपका हो जाता है भैया यहां से एचन्यू माइनस W।
इस W को हम लोग पक्षांतर कर देंगे, इधर इस साइड चला आएगा, तो E के बराबर हमारा होता है h न्यू माइनस W। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां पर मैटर ये करता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ से जब उत्सर्जित होते हैं तो मामला यहां पर ये आता है भैया कि जो पृष्ठ के सतह पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पृष्ठ की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के अंदर होते हैं, जो अंदर जो विद्यमान जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जब वो बाहर निकलते हैं इस साइड से, तो वो यहाँ पे जो परमाणु होते हैं उनसे बारंबार टकराते रहते हैं और प्रत्येक टक्कर में अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका सतह से उत्सर्जित होता है उसकी एनर्जी कुछ और होती है, उसकी गतिज ऊर्जा कुछ और होती है, और जो भीतर से इलेक्ट्रॉन जब बाहर की ओर जब जाते हैं तो उनकी एनर्जी कुछ और होती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये बात समझ में आ गई? ये आप समझिएगा, ये बहुत ही माइन्यूट बात मैं आपको बता रहा हूं। ये आप जानिएगा कि किसी पृष्ठ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कुछ और होगी, लेकिन जो उसके अंदर जो छिपे हुए जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित जो होते हैं उनको बाहर निकालने में आपको कुछ उसकी गतिज ऊर्जा कुछ और होगी। वो इसलिए होती है कि जब इलेक्ट्रॉन आपके बाहर जब जाते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो परमाणु आपके होते हैं जिन्हें आप लोग धन आयन कहते हो, वो आपका क्या होता है, उनसे वो बारंबार टकराते रहते हैं और प्रत्येक टक्कर में अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। तो हमारे पास में शेष पूंजी जो हमारे पास में पूरी पूंजी h न्यू है और यहाँ खो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे इनकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से कम ही होगी। यहाँ से हम कहा जा सकता है कि किसी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। आइए अब हम आगे इसको और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक न्यूनतम ऊर्जा से कम अगर फोटॉन की ऊर्जा है तो उस न्यूनतम ऊर्जा से कम फोटॉन की ऊर्जा होने पर किसी भी पृष्ठ से किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं। और वो न्यूनतम ऊर्जा जो आपकी होती है वो होती है भैया h न्यू जीरो। h न्यू जीरो को हम लोग W से निरूपित करते हैं, जहां न्यू जीरो जो आपका होता है ये देहली आवृत्ति होती है। आप सब लोग जानते हो ये क्या होती है, देहली आवृत्ति होती है। और H के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, प्लांक नेतांक होता है। तो मतलब ये हो गया कि अगर फोटॉन की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा अर्थात h न्यू जीरो से अगर कम है तो हमारा पृष्ठ से कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता है। क्लियर? अब हम लोग इस W के मान को इस समीकरण में जब रखते हैं तो हम लोग पाते ये हैं कि EK इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो, ये आपका होता है। यहाँ से HH अगर हम लोग कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा, जिसे हम लोग EK कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी? क्लियर समझे? यहाँ तक ये समझ में आया? इसके आगे की कहानी आपको मैं फिर से बताता हूं और सुनिएगा कि क्या होगा इसके आगे। इसके आगे आपका ये होता है कि यदि हम किसी फोटॉन को एक कण मान लें, एक कण मान लें, अगर हम फोटॉन को कण मान लें, यदि फोटॉन जो कि आपका एक कण है इसको कण माना गया, का द्रव्यमान मान लें, का द्रव्यमान अगर स्मॉल m है तथा यह फोटॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम वेग b मैक्स से अगर गतिमान हो तो आप सब लोग जानते हो कि गतिज ऊर्जा, तो इसलिए गतिज ऊर्जा बोले तो EK बराबर आपका कितना होता है, हाफ mv² होता है, लेकिन यहां पर b मैक्स आ जाएगा, b मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस EK के मान को उठा करके यहां लाके अगर रखें तो यही मान हो जाएगा हाफ mv² मैक्स या mb मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। यही जो समीकरण आपका आता है, इसी समीकरण को हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो होता यही है कि हम लोग इसको सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी, और इसीलिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इसको कहा जाता है, क्योंकि आइंस्टीन ने इसको निकाला था। और इनका जो समीकरण आता है वो ½ mv मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू 0 होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।